राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय चोपता का 122वां 3 दिवसीय वार्षिकोत्सव का समापन रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हुआ। राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय चोपता का 122वां 3 दिवसीय वार्षिकोत्सव के समापन पर मुख्य अतिथि जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण रावत ने मां सरस्वती के चित्र का माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित करते हुए किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती वंदना और स्वागत गीत से हुआ, जबकि आदर्श प्राथमिक विद्यालय के कक्षा 1 और 2 के छात्र छात्राओं ने 6 भाषाओं में मंत्र के माध्यम से सरस्वती वंदना का गायन किया। वहीं आंगनवाड़ी के नन्हे मुन्ने बच्चों और राजकीय इंटर कॉलेज रेंस चोपता की छात्राओं द्वारा नागनी माता नृत्य और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। विद्यालय के प्रधानाचार्य नरेंद्र भंडारी ने बताया कि 1901 में स्थापित इस विद्यालय से बीसी दरवान सिंह नेगी, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अभूतपूर्व शौर्य का प्रदर्शन किया था, यहीं से अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की। वहीं कई अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की यह शिक्षा भूमि रही है। यहाँ से पढ़े हुए बच्चे कई उच्च शिक्षित पदों पर विराजमान हैं और लगातार यहाँ से बच्चे कई अच्छे स्कूलों में निकलते रहे हैं। इस मौके पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उनके परिजनों को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर राजराजेश्वरी मंदिर समिति के अध्यक्ष अवतार सिंह सिनवाल, प्रधान एडवोकेट पृथ्वी सिंह नेगी, प्रबंध समिति अध्यक्ष भूपेंद्र रावत, सैनिक कल्याण मंत्री के प्रतिनिधि सूरी कनेरी, PN सती, गजपाल सिंह, राजकीय इंटर कॉलेज भगवती के प्रधानाचार्य कुंवर सिंह गोसाई सहित कई विद्यालयों के शिक्षक सहित कई क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। नमस्कार, मैं नरेंद्र भंडारी। मैं 2013 से यहाँ पर प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। जो हम ये वार्षिकोत्सव मना रहे हैं और 122वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, तो यहाँ की जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, जन समुदाय हैं, अभिभावक हैं, सभी लोगों के सहयोग से यह कार्य संपन्न हो पा रहे हैं। ब्रिटिश काल का 1901 का यह विद्यालय रहा है और आज 2022 है और 122वां स्थापना दिवस हम मनाने जा रहे हैं, जिसमें कि समस्त अभिभावक, जन समुदाय, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और इस विद्यालय परिवार से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई सभी के सहयोग से हम आज इस कार्य के अंजाम तक पहुंच पा रहे हैं। हमने प्रथम दिन अपना मां सरस्वती का पूजन के साथ इसका विधिवत शुभारंभ किया और 25 दिसंबर 2022 से लेकर हमारा ये प्रोग्राम कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें आज तृतीय दिवस का हमारा समापन की ओर हम जा रहे हैं। 122वां कार्यक्रम है राजकीय प्राथमिक विद्यालय चोपता का। ये एक बहुत बढ़िया हमारे प्रिंसिपल साहब और इनके समस्त स्टाफ द्वारा जो प्रशंसनीय जो कार्य होता है वो है
इससे बच्चों को समाज के प्रति ज्ञान तो वो लेते ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी समाज के प्रति जागरूक करने का और अपने परिवार के प्रति संवेदन बनाने का और वो दूसरों पे दया करें, उसका ये सारा जो मिश्रण होता है और उसकी प्रतिभा को निखारने का जो ये कार्यक्रम यहाँ पे होता है, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। उस प्लेटफॉर्म में वो एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं, तो इससे बच्चे का क्या होता है कि उसका मानसिक और शारीरिक दोनों विकास होता है। तो इसके लिए मैं इनके विद्यालय परिवार के जो समस्त स्टाफ और जो चोपता की और यहाँ की जितने भी ग्राम सभाएं उनकी जनता है, उनके प्रतिनिधि हैं, उनको धन्यवाद करता हूँ और अपने आप को भी सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इन लोगों ने मुझे जो आशीर्वाद दिया और मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ। इसके लिए मैं समस्त विद्यालय परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी हूँ। जो हमारे राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय चोपता है, ये लगभग बताते हैं हमारे पूर्वज की ये 1885 ईस्वी में इसका जो है एक प्राइवेट रूप में जो है उस समय गाँव लेवल में पढ़ाया जाता था। हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमसे ये कहा, लेकिन जो सैद्धांतिक जो है एक गवर्नमेंट की तरफ से ये विद्यालय बना है वो 1901 में इसकी स्थापना हुई है। और इस विद्यालय से जो भी लोग पढ़ के बाहर बड़े बड़े पदों पर आज कार्यरत हैं, उन सभी के मुंह से हमने यही सुना है कि यह विद्यालय एकमात्र हमारे इस कड़ाकोट क्षेत्र बधान क्षेत्र का एकमात्र विद्यालय था और जहां पर भी लोगों ने जो है शिक्षा का जो है यहाँ पर अध्ययन किया है और इसी अध्ययन के आधार पर जो है आज बड़े बड़े पदों पर जो है इस देश में कार्यरत हैं। उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में ऐसे आयोजन किया जाना बड़े ही गर्व की बात है और आज इस कार्यक्रम को देखकर मुझे लग रहा है कि यदि उत्तराखंड में हर विद्यालय और हर शिक्षक और हर अभिभावक इसी तरीके से इन आयोजनों को करेगा, जिससे कि हमारे मानसिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक जो विचार है वो आगे डेवलपमेंट होते जाते हैं, यानी विकसित होते जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि हमारा यहाँ से पलायन शिक्षा के क्षेत्र में शहरों की ओर होगा या बड़े बड़े शहरों की ओर हम पलायन करेंगे। लेकिन आज वास्तव में जो आदर्श प्राथमिक विद्यालय का 122वां स्थापना दिवस मनाया था, ये एक मिसाल है पूरे क्षेत्र के लिए और ऐसी स्कूलें यदि पूरे क्षेत्र में खुल जाएगी तो मुझे लगता है कि पलायन पर इससे निश्चित रूप से रोक लगेगी और शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत अच्छा प्रयास और एक अच्छी उन्नति